बेटे अब ये हमारा नेक्स्ट फाइलम है, फाइलम इकिनोडर्मेटा। इकिनोडर्मेटा जितने भी हैं वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी कवर्ड होती है कांटेनुमा स्ट्रक्चर से, जिनको हम स्पाइंस कहते हैं। तो इनकी इंटायर बॉडी कवर्ड है बाय मींस ऑफ स्पाइंस। इसकी एग्जांपल है स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी क्यूकम्बर वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। इनकी बॉडी लार्वा स्टेज में जब ये होते हैं तो बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है, यानी कि अगर आप वर्टिकल लाइन गुजारें तो बॉडी के दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, राइट एंड लेफ्ट। और जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो ये रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं, यानी कि अब हॉरिजॉन्टल लाइन गुजारें तो बॉडी के दो इक्वल हाफ होंगे, अपर एंड लोअर। बॉडी पेंटामेरस होती है। पेंटामेरस के मायने होते हैं जिनके पास 5 फीट्स होते हैं। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, बॉडी के कोई सेगमेंट्स नहीं है, और अलग अलग प्लेन से, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक प्लेन से डिवाइड हो सकती है। इनके पास जो इनका स्केलेटन है वो कैल्शियम से मिलकर बना है। कैलकेरियस प्लेट्स होती हैं, स्पाइंस होती हैं, उनको ऑसिकल्स भी कहते हैं आप, जो बॉडी को सराउंड करेंगे या बॉडी जिससे मिलकर बनी है। इसी वजह से इस फाइलम का नाम इकिनोडर्मेटा है, क्योंकि जो इसकी स्पाइंस है इसमें जो कांटे निकले हुए हैं वो कैल्शियम से मिलकर बने हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर्स हैं इनके पास। इनकी बॉडी में कैविटी है, ट्रू कैविटी है, और बॉडी जो है वो मैंने जैसे कहा कि वो पेंटामेरस है। इनके पास टोटल 6000 स्पीशी हैं जो इसको बिलोंग करते हैं, इस फाइलम को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। एक सिस्टम है जिसके जरिए पानी बॉडी के अंदर आता है और फिर बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है बाय मींस ऑफ कैनाल्स, और फिर बॉडी से रिलीज होता है बॉडी के बाहर। ट्यूब फीड्स के जरिए बॉडी से बाहर जाता है, और ट्यूब फीड्स जो है इनकी हेल्प करते हैं मूवमेंट में, फूड को कैप्चर करने में, रिस्पायरेशन कराने में। इनके पास एक ओपनिंग होती है जिसके जरिए पानी मुंह के अंदर आता है। एक ओपनिंग होती है जिससे बॉडी के अंदर एंटर होता है पानी। उस ओपनिंग का नाम है मैड्रीपोराइट। ये छोटा सा एक सुराख होता है जिसके जरिए पानी एंटर हो रहा होता है बॉडी में। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम जो है ये वेल डेवलप नहीं है इनके पास। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल है, यानी कि बॉडी के बाहर स्पर्म ओवम से कंबाइन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा बनता है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें लार्वा ना बने। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी कि लार्वा बनता है। इनके लार्वे का नाम है बाइपिनेरिया। इनके लार्वे का नाम है बाइपिनेरिया। लार्वे का नाम है बाइपिनेरिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एब्सेंट है इनमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ही नहीं। तो बॉडी की स्किन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होगा मटेरियल का। इसके अलावा ये समझा जाता है ये क्लोज रिलेटिव हैं कॉर्डेट्स के और हेमी कॉर्डेट्स के ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। इनका जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो बिल्कुल वैसा ही एम्ब्रियो कॉर्डेट्स में भी और हेमी कॉर्डेट्स में भी डेवलप होता है। तो ये समझा जाता है ये क्लोज रिलेटिव हैं, मतलब एक ही जानदार से इवॉल्व हुए हैं ये तीनों। इनका जो लार्वा है, हेमिकॉर्डेट का जो लार्वा है उसका नाम है टॉर्नेरिया, जो इसके बाद हम करेंगे। और इनका जो लार्वा है बाइपेनेरिया। इसकी मॉर्फोलॉजी, इन दोनों की इनेटमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, और बायोकेमिकली इसका मतलब है जो केमिकल सब्सटेंसेस बना रहे हैं वो सेम है। तो एनेटमिकल सेम है, मॉर्फोलॉजिकल सेम है, और बायोकेमिकली सेम है। दोनों के लार्वा, हेमिकॉर्डेट्स का भी लार्वा टॉर्नेरिया जिसका नाम है, और इकिनोडर्मेट्स का भी लार्वा जिसका नाम बाइपेनेरिया है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही किसी जानदार से इवॉल्व हुए हैं। तो इनका सेम एंसेस्टर है हेमिकॉर्डेट के और इकिनोडर्मेट्स के, जिसका नाम है डाइप्लूरा। डाइप्लूरा वो एक ऑर्गेनिज्म था जिससे तस्वुर किया जाता है कि हेमिकॉर्डेट्स और इकिनोडर्मेट्स इवॉल्व हुए हैं। इसके अलावा इसकी ये 5 क्लासेस हैं, बुक में इनका नाम मेंशन नहीं है। एक क्लास है इसका नाम है क्रिनोइडिया, इसकी एग्जांपल है फेदर स्टार। ये नाम याद करने अगर आप देखें तो एप्टीट्यूड में एक साल ये सवाल आया था एनटीएस के पेपर में कि आप ये बताएं कि भाई स्टारफिश जो है वो किस क्लास को बिलोंग करती है। तो हमारी बुक में तो क्लासेस के नाम नहीं है गिवन,
तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। क्रिनोइडिया एक क्लास है इकिनोडर्मेट्स की, उसकी एग्जांपल फेदर स्टार है। एक और क्लास है एस्टिरोइडिया, उसकी एग्जांपल स्टारफिश है। एक क्लास है उसका नाम है ओफिरोइडिया, इसकी एग्जांपल ब्रिटल स्टार है। एक क्लास है इकिनोआइडिया, इसकी एग्जांपल सी अर्चिन है। एक क्लास है होलोथुराइडिया, इसकी एग्जांपल सी क्यूकम्बर है। तो ये 5 क्लासेस हैं और की एग्जांपल्स मैंने आपको बताई। ये अलग अलग स्टारफिश की इमेजेस आप देख रहे होंगे बेटे अपनी स्क्रीन पे, ये सारे के सारे इकिनोडर्मेट्स हैं।